इसके बाद रूल नंबर जी हो गया, रूल नंबर एच। अब देखिए रूल नंबर एच, एच क्या कहता है, सेड या सेड टू को और हम किस किस में बदल सकते हैं, सेड या सेड टू को। सजेस्टेड में हो गया, सेड या सेड टू को विश्ड, विश्ड में बदलते हैं। कब बदलते हैं, देखो सेड या सेड टू को विश्ड में बदलते हैं, लेकिन कब बदलते हैं, जब आर एस का वाक्य, आर एस का वाक्य में से शुरू हो। आर एस का वाक्य शुरू किससे हो, में से शुरू हो, और नो इंटेरोगेटिव, नो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक नहीं हो, नो इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए ये सेंटेंस में से स्टार्ट हो रहा है, पर्सनवाचक भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सेड किसमें चेंज होगा, सेड चेंज होगा विश्ड में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं राम विश्ड। आगे बदलने की हम चर्चा ही नहीं कर रहे अभी हम केवल सेड को बदलना सीख रहे हैं। इसके बाद रूल नंबर एच हो गया। अब हम लिखेंगे रूल नंबर आई, रूल नंबर आई। सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को विश्ड में बदलते हैं, विश्ड में बदलते हैं। कब बदलते हैं, जब वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अथवा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दिया हो, दिया हो। यदि वाक्य में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग आ रहा है तो सेड हो या सेड टू हो, चेंज किस में कर देंगे, हम चेंज कर देंगे विश्ड में। रूल नंबर जे, रूल नंबर जे है सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को बेड में चेंज करेंगे, BADE बेड, BADE बेड में बदलते हैं। कब बदलते हैं बेड में, बेड में बदलते हैं जब वाक्य के अंदर क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए गुड बाय या गुड नाइट। यानी कि गुड नाइट और गुड बाय हम कब करते हैं, जब हम किसी से जुदा लेते हैं, विदा लेते हैं या जुदा होते हैं, तो हम गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को हम चेंज कर देंगे बेड में, जब वाक्य में गुड बाय, गुड बाय या गुड नाइट, गुड नाइट दिया हो। समझ गए मित्रों। जे हो गया, जे के बाद के, रूल नंबर के, रूल नंबर के। रूल नंबर के है सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को
और हम किस में बदल सकते हैं, सेड या सेड टू को हम बदल सकते हैं विश्ड हो गया, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं जब वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू हो अथवा वाक्य में ओ है वाक्य में क्या दिया हो, ओ है दिया हो। देखिए सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं। कब बदलते हैं, जब वाक्य वाट से शुरू हो, वाट या हाउ से शुरू हो, या फिर उस वाक्य में ओह शब्द दिया हो, परंतु पर्सनवाचक नहीं हो। क्योंकि देखो बच्चों, हाउ या वाट से अगर कोई वाक्य शुरू होगा तो आपके दिमाग में एक पर्सन आएगा कि सर वो तो पर्सनवाचक हो गया, लेकिन हमने यहाँ कंडीशन लिख दी कि हाउ या वाट से शुरू हो लेकिन क्या नहीं हो, पर्सनवाचक नहीं हो। ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। जैसे रीना सेड हाउ लकी यू आर। देखिए अब ये सेंटेंस हाउ से शुरू हो रहा है लेकिन क्या ये पर्सनवाचक है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेड किस में चेंज हो जाएगा, सेड चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। अब रूल नंबर के हो गया, के बाद रूल नंबर एल। रूल नंबर एल, रूल नंबर एल है सेड या सेड टू को APPLAUDED एप्लॉडेड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, एप्लॉडेड में। कब बदलते हैं, जब वाक्य में ब्रेवो दिया हो, ब्रेवो दिया हो या वेल डन दिया हो, वेल डन। वेल डन दिया हो तो हम सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, एप्लॉडेड में बदल देते हैं। JKLM रूल नंबर M, और रूल नंबर M है सेड या सेड टू को हेलो, सॉरी, सेड या सेड टू को ग्रीटेड
ग्रीटेड में बदलते हैं, ग्रीटेड में बदलते हैं। कब बदलते हैं ग्रीटेड में? जब वाक्य में हेलो हेलो दिया हो। यदि वाक्य में हेलो आ रहा है तो सेड या सेड टू चेंज हो जाएगा ग्रीटेड में। अब बात करते हैं रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 यानी रूल नंबर एन। रूल नंबर एन, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को exclaimed with joy, सेड या सेड टू को exclaimed with joy में बदलते हैं, और सेड या सेड टू को exclaimed with joy में कब बदलते हैं? जब वाक्य में हुर्रा हुर्रा, आहा आहा शब्द दिया हो, शब्द दिया हो। एम एन ओ, रूल नंबर ओ यानी 15, रूल नंबर 15 कहता है सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow में बदलते हैं, जब वाक्य में क्या दिया हो? देखो सेड या सेड टू को exclaimed with sorrow में बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब उस वाक्य में अलास अलास आह शब्द दिया हो, शब्द दिया हो। अलास आह जैसे शब्द दिए हों तो सेड या सेड टू को exclaimed with sorrow में बदलते हैं। MNOP, रूल नंबर P, रूल नंबर P, और रूल नंबर P है सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में बदलते हैं। सेड या सेड टू को रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में बदलते हैं जब वाक्य के शुरू में यस या ओके, यस या ओके दिया हो। क्या दिया हो? या तो यस दिया हो या ओके दिया हो। और क्यून करती है 17 नखरे, रूल नंबर क्यू यानी कि रूल नंबर 17, रूल नंबर 17, सेड या सेड टू को रिप्लाइड इन नेगेटिव, सेड या सेड टू को रिप्लाइड इन नेगेटिव में बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब वाक्य के
शुरू में नो दिया हो। क्या दिया हो? नो दिया हो। रूल नंबर आर। रूल नंबर आर, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को थिंक्ड में बदलते हैं, थिंक्ड में बदलते हैं जब वाक्य में थैंक्स या थैंक यू दिया हो। और रूल नंबर एस, रूल नंबर एस है सेड या सेड टू को थर्टेंड या वार्न में बदलते हैं जब वाक्य में धमकी या चेतावनी दी गई हो। आर एस। और अब आता है रूल नंबर टी, 2020 यानी 20वां रूल है। रूल नंबर टी, यदि वाक्य में सर या मैडम दिया हो, सर या मैडम दिया हो तो इनके स्थान पर रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं, रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं। रूल नंबर यू यानी 21। और रूल नंबर यू है रूल नंबर यू सेड या सेड टू को सॉरी, यदि वाक्य में माय डियर, डार्लिंग, यदि वाक्य में माय डियर या डार्लिंग शब्द दिया हो तो इनके स्थान पर अफेक्शनेटली
लगा देते हैं, लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया सेड या सेड टू को बदलना, यानी सेड या सेड टू को हम किस किस में बदल सकते हैं। अब हम नंबर 2 की बात करेंगे। पहला नंबर हम बदलना सीख गए, सेड या सेड टू को बदलना, और हम आगे बात करते हैं नंबर 2 की बात करते हैं अपन कनेक्टिव का प्रयोग। कनेक्टिव का प्रयोग यानी जोड़ने के लिए हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, कनेक्टिव 5 होते हैं। ये 5 कनेक्टिव होते हैं जिनसे हम RS और RV दोनों को जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए कौन कौन से कनेक्टिव काम में आएंगे? एक तो काम में आएगा दैट, दूसरा काम में आएगा इफ, और तीसरा काम में आएगा WH वर्ड, और चौथा काम में आएगा टू, और पांचवा कनेक्टिव काम में आएगा नॉट टू। अब देखिए, दैट तो कब काम में लेना है, इफ कब आएगा, WH वर्ड कब आएगा, और टू कब आएगा, और नॉट टू कब आएगा। यानी ये जो 5 कनेक्टिव है इनका प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है दैट, सबसे पहला है दैट। अब देखो, दैट का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं। देखो, दैट का प्रयोग हम कर सकते हैं, एक तो आपको कभी भी ये चिन्ह दिख जाए, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। कौन सा चिन्ह है ये चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, यानी कि विस्मय बोधक निशान। तो ये चिन्ह आपको जब भी दिख जाए हमेशा दैट का प्रयोग करना है। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा लेट्स, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लेट अस से शुरू। यदि हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस लेट अस या लेट्स से शुरू हो रहा है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, दैट का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन होने पर अफर्मेटिव सेंटेंस में, और लेट्स या लेट्स से शुरू होने पर। अब दूसरा जो कनेक्टिव है इफ का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं? देखो, दूसरा आता है इफ का प्रयोग हम कब कब करेंगे? देखो, इफ का प्रयोग करेंगे अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी पर्सनवाचक वाक्य में। कौन से वाक्य में? पर्सनवाचक वाक्य में करेंगे। और कब करेंगे पर्सनवाचक वाक्य में? जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो। किससे शुरू हो? या तो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से शुरू हो। ऐसी स्थिति में हम इफ का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा आता है
तीसरा आता है WH वर्ड का प्रयोग हम कब करेंगे। WH वर्ड, इसका प्रयोग कब करते हैं, देखो WH वर्ड का प्रयोग करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जब वाक्य WH फैमिली से शुरू हो, WH फैमिली से शुरू हो, यानी वाट से शुरू हो जाए, वाई से शुरू हो जाए, हाउ से हो जाए, हुज से हो जाए, हुम से हो जाए, वेहर से हो जाए, वाई से हो जाए, तो हम WH वर्ड जिससे शुरू हो रहा है उसी से हम उसको जोड़ देते हैं। इसके बाद नंबर चौथा कौन सा था, टू। नंबर 4 था टू का प्रयोग। टू का प्रयोग हम कब करेंगे, तो देखो टू का प्रयोग भी हम 3 कंडीशन में कर सकते हैं। टू का प्रयोग भी हम 3 कंडीशन में कर सकते हैं। कब कब, देखिए लेट से शुरू होने पर। एक तो कोई भी सेंटेंस अगर लेट से शुरू हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इससे पहले भी मैं लेट लिख चुका हूं, लेकिन वो लेट नहीं था, वो था लेट अस या लेट्स, और ये क्या है, ये केवल लेट है। और हम टू का प्रयोग कब कर सकते हैं, प्लीज या काइंडली दिया हो तो हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। और हम टू का प्रयोग कब कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो बचा है कनेक्टिव, पांचवा, वो है नॉट टू। पांचवा जो हमारा कनेक्टिव है वो है नॉट टू। नॉट टू का प्रयोग हम कब करेंगे, देखिए नॉट टू का प्रयोग हम करेंगे जब वाक्य डोंट से शुरू हो, डोंट से शुरू हो, परंतु प्रश्नवाचक नहीं हो। प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। अब देखो नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया, सेड या सेड टू को किस किस में हम बदल सकते हैं। नंबर 2 हमने पढ़ लिया कि कनेक्टिव का प्रयोग जो हम जोड़ने के लिए करते हैं वो 5 कनेक्टिव होते हैं जो मैंने आपको अभी समझा दिए। अब नंबर 3 हम क्या बदलते हैं, नंबर 3 बदलते हैं हम सब्जेक्ट, और नंबर 4 पे बदलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, यानी नंबर 3 सब्जेक्ट किस किस में बदला जाता है। तो देखिए अब नंबर 3 हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट बदलना, यानी सब्जेक्ट को हम कैसे कैसे बदल सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, देखो सब्जेक्ट होते हैं एक तो आई, एक वी, एक यू, दे, ही, सी, इट, नेम,
ये है इट, इट नेम, और आगे कुछ भी आ सकता है, ईच, एवरी, दिस, दैट, दोज, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए ये जो हमारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम बदलेंगे कैसे। सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, और भी हम लिख सकते हैं जैसे दिस, और भी हम लिख सकते हैं जैसे ईच, एवरी, somebody, somebody, nobody, everybody, everybody, someone, someone या everyone, बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट। अब देखिए खास बात, इनको चेंज कैसे करना है। इनको हम चेंज करेंगे, देखो आई और वी, आई और वी को हम चेंज करते हैं कहने वाले के अनुसार, कहने वाले के अनुसार, कहने वाले के अनुसार चेंज करते हैं आई और वी को। यानी जैसे राम ने सीता से कहा मैं बाजार जा रहा हूं, तो कहने वाला कौन हुआ, राम, तो राम के अनुसार चेंज होगा आई और वी। यानी आप कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार भी इसको अब कह सकते हो। और ये जो यू है, यू चेंज होता है सुनने वाले, सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाले के अनुसार। देखिए दोस्तों, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, तो राम तो हो गया कहने वाला और सीता हो गई सुनने वाली। तो यू चेंज होगा सुनने वाले के अनुसार, और सुनने वाले को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये जो आपके सामने झूला झूल रहे हैं, ये जो आपके सामने झूला झूल रहे हैं, ये क्या है, ये नो चेंज है, ये चेंज नहीं होते हैं। समझ गए आप। आपके सब्जेक्ट सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट चेंज होते हैं, आई, वी, यू, ध्यान रखना, आई, वी, यू, केवल 3 ही सब्जेक्ट चेंज होते हैं, बाकी के सब्जेक्ट नो चेंज रहते हैं। और 3 में भी मैं आपको बता दूं, ये 2 तो चेंज होते हैं कहने वाले के अनुसार, और ये अकेला चेंज होता है सुनने वाले के अनुसार। अब 2 में से भी मैं आपको वी अलग छांट देता हूं। देखो यहां आप नोट डाल के लिख सकते हो, क्या, वी को दे में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, दे में चेंज करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट केवल 3 ही चेंज होंगे, आई, वी और यू, बाकी के चेंज ही नहीं होते। अब आई और वी में से भी वी को मैंने आपको बता दिया कि वी को तो आपको दे में चेंज करना है। अब आपके पास केवल 2 ही सब्जेक्ट बचे जो चेंज होंगे, एक तो आई और एक यू। आई होगा कहने वाले के अनुसार, यू होगा सुनने वाले के अनुसार। अब नंबर 4 जो बचा हमारा वो है टेंस बदलना। इसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। टेंस को हम किस किस में बदल सकते हैं। देखिए नंबर 4 यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलना।
ये 4 जगह पे हम बदलना सीख जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बदलने को हम क्या कह सकते हैं, टेंस बदलना कह सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यदि चेंज होगी तो इसका मतलब टेंस चेंज हो गया। और कैसे कैसे बदलते हैं देखिए, इसका रूल नंबर ए है, जब वाक्य में से, सेज, से टू या सेज टू दिया हो तो टेंस चेंज नहीं करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे राधा सेज आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पर आ रहा है सेज, तो राधा, मैंने आपको बताया था शुरू में, सेज चेंज नहीं होता, सेज के साथ टू आएगा तो चेंज होगा, अगर सेज अकेला आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, तो सेज का सेज ही रहेगा। ये नंबर 1। नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, इस टुकड़े को और इस टुकड़े को जोड़ते हैं, कनेक्टिव लगाते हैं। तो कनेक्टिव हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा लगाते हैं, दैट। ये नंबर 2। नंबर 3 पे हम क्या बदलते हैं, सब्जेक्ट। और अभी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट 2 ही चेंज होते हैं, आई और यू। आई चेंज होता है कहने वाले के अनुसार, यू चेंज होता है सुनने वाले के अनुसार। तो आई चेंज होगा किसके अनुसार, कहने वाले के अनुसार, राधा के अनुसार। राधा कौन है, ही या सी, सी। तो आई किस में चेंज हो गया, सी में चेंज हो गया। ये नंबर 3। नंबर 3। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बदलने की, नंबर 4 पे। तो देखिए रूल कहता है, यदि वाक्य में से या से जा रहा हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये से जा रहा है, यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, यानी टेंस चेंज का मतलब ये है, इज, आर, एम, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब एक ही फैमिली की है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तीनों। अब आप इज को आर में चेंज करो या एम में चेंज करो, या एम को आर में करो या इज में करो, तो ये फैमिली तो एक ही रहेगी, टेंस एक ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहां हम एम के स्थान पर यदि अगर इज लिख देते हैं, इज, तो बताओ टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि फैमिली चेंज नहीं हुई, फैमिली वही है, एम भी उसी फैमिली का है और इज भी उसी फैमिली का है, तो टेंस चेंज तो हुआ ही नहीं। और प्लेइंग का प्लेइंग, अर्थात आप क्या समझे कि जब वाक्य में से या से जा रहा हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, केवल 3 जगह ही वो चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो टेंस चेंज हम करते कब हैं, देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर बी, रूल नंबर बी है, यदि वाक्य में कहावत, लोकोक्ति, सार्वभौमिक, सत्य बात दी गई हो तो भी टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा।
अगर वाक्य के अंदर कोई कहावत आ रही है, लोकोक्ति आ रही है या सार्वभौमिक सत्य बात आ रही है तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे राम सेड हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। अब देखिए ये कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, तो राम सैड जोड़ देंगे डेट से और हेल्थ इज वेल्थ ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी ये जो इज है ये चेंज नहीं होगा, हेल्थ इज वेल्थ। अब रूल नंबर सी, रूल नंबर सी है यदि आरवी में सेड या सेड टू दिया हो तो टेंस इस प्रकार बदलते हैं। अब देखिए टेंस कब बदलेंगे अपन और कैसे बदलेंगे। जब वाक्य में सेड आ रहा हो या सेड टू आ रहा हो तो हमें टेंस चेंज करना है। केवल सेड या सेड टू आने पर टेंस चेंज कब नहीं होता, जब उस वाक्य में कहावत हो, लोकोक्ति हो या कोई सार्वभौमिक सत्य बात हो, तो सेड या सेड टू आने पर भी टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन कहावत, लोकोक्ति या सत्य बात नहीं हो तो सेड या सेड टू आने पर हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। और कैसे कैसे करते हैं देखो। देखिए इज आर एम इसको बदलते हैं हम वाज या वर में, और वाज या वर इसको बदलते हैं हम हैड बीन में, और हैज और हैव इसको बदलते हैं हैड में, और हैज बीन और हैव बीन इसको बदलेंगे हैड बीन में, विल को बदलेंगे वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, और डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये भी सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। डू नॉट या डज नॉट हो तो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट। इसी प्रकार से देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड में चेंज करेंगे, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट हेड नॉट में चेंज हो जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, दिस डेट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, और टुनाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगी, और यस्टरडे दी प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, और लास्ट नाइट चेंज हो जाएगा, दी प्रीवियस नाइट, और
टुमारो, टुमारो चेंज हो जाएगा दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट डे में टुमारो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बदलने के नियम, किस किस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 4 जगह पे बदलना पड़ता है। सेड या सेड टू को बदलना पड़ता है, फिर हम कनेक्टिव लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट बदलते हैं, फिर हम टेंस बदलते हैं, और चारों जगह पर बदलने की हमने विस्तृत चर्चा कर ली। अब हम कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।